हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम रहता है। सुबह थोड़ा सा लेट हो जा रहा है उठने में। अभी क्या कि 2 दिन से ना ओजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे फीवर आ जा रहा है। दवा देती हूँ तो ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर उसके बाद फिर 5-6 घंटे के बाद फिर फीवर आ जाता है उसको। तो रात में भी फीवर आ जाता है। तो वही रात में जगी रह जाती हूँ ना, तो उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और आयुष का स्कूल था, अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसको, तो वो भी छोड़ नहीं सकती हूँ उसको। तो उसको अभी क्या है ना कि वो 1 बजे आ जाता है, तो लंच के टाइम पे वो घर आ जाता है। खाना उसको घर पे ही खाता है वो। तो सिर्फ उसको स्नैक्स देना है, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो भी है वो भी उसको देना है। तो सुबह उठ के जो भी क्लीनिंग का काम था वो मैं तो करती ही करती हूँ। अगर लेट से भी उठती हूँ तो भी पहले काम वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था इसके यहाँ पे इसको स्नैक्स देने के लिए। तो सिर्फ अंडा और ब्रेड डाल के इसको दे दे रही हूँ मैं, तो वो हो जाएगा, उसका स्नैक्स हो जाएगा। तो अभी लंच बना के देना नहीं था, थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा हेडेक कम हुआ। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि रात भर जगने के बाद सुबह उठ के फिर उसको लंच बना के देना रहता है, स्नैक्स भी देना रहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी बस थोड़ा सा दे दूँगी तो उसका हो जाएगा, क्योंकि लंच के टाइम में वो घर आ जाता है। और ओजी की तबीयत भी क्या ना, स्कूल वो 2-3 दिन गई थी, 3 दिन गई होगी स्कूल। उसके बाद थर्सडे से वो जो बीमार पड़ गई है। थर्सडे को दिन में भी फीवर था, रात में भी, फ्राइडे को भी है। और आज ये जो है ना वीडियो, वो सैटरडे का वीडियो है। सैटरडे के दिन तो इसका तो मैं बता नहीं सकती हूँ क्या हुआ था अभी। तो अभी पहले ये मैं इसको लंच में दे देती हूँ, उसके बाद फिर उसको भेज के तो फिर जो भी बाकी का काम है मेरा, मैं ना अगर लेट से नहाती हूँ ना, तो नहाने से पहले ही जो मुझे नाश्ता सब बनाना है उसका आधा सारा काम मैं करके ही जाती हूँ नहाने के लिए। तब आती कि नहा के फटाफट नाश्ता बन जाता है। तो वही पहले इसको भेज लूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता वास्ते का जो भी तैयारी है वो करके रख दूँगी। मशीन में कपड़े भी लगाना है, कपड़े भी डाल दूँगी उसमें, कपड़ा धुलता रहेगा अपना। और मैं इधर नाश्ता से बना लूँगी, नहाने के बाद बनाऊँगी नाश्ता। तो अभी सिर्फ इसको दे दूँगी, और जो क्लीनिंग का काम था वो तो हो गया। और ओजी भी सोई है, क्योंकि वो सुबह 4 बजे, हाँ 5 बजे सोई होगी सुबह वो। और रात में जगी हुई तो वो भी जगी रहती है, हम लोग भी बैठे रहते हैं। फिर जब उसको आराम लगता है, उसका जब फीवर उतर जाता है ना, थोड़ा सा आराम लगता है, तो वो सो जाती है। तो लेकिन जब वो सोती है उस टाइम मेरा उठने का टाइम हो जाता है, तो मैं नहीं सो पाती। तो पूरी रात में ऐसे ही बीत जाता है। दिन में भी उसको फीवर आता है तो उसको देखना रहता है, जल्दी जल्दी से काम में निपटाती हूँ, उसके बाद उसके साथ बैठती हूँ। बच्चे का तबीयत खराब होता है ना, तो बच्चे माँ के पीछे ही रहते हैं, माँ चाहते हैं कि माँ साथ में ही बैठे रहे, तो ही उनको ठीक लगता है। तो वही जल्दी से काम निपटा लेती हूँ अपना, उसके बाद फिर उसके साथ ही बैठूँगी। तो यहाँ फटाफट ये भी जो उसको दे अंडा बना के देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ ना। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, चूल्हा पोंछ देती हूँ अच्छे से, क्या कि थोड़ा अंडा बनाने के बाद फिर अभी चाय बना तो इसमें पीने में अच्छा नहीं लगता है। तो चूल्हा को अच्छे से पोंछ उछ लूँगी, उसके बाद ही इसमें मैं चाय बनाऊँगी। और ये लोग क्या करते हैं, रात में पानी वानी पीते हैं। ऐसे रात में सारा क्लीनिंग मैं करके ही सोती हूँ, बर्तन जो रहता है वो भी सारा क्लीन हो जाता है मेरा। लेकिन जो पानी वानी रात में उठ के पीते हैं ना, तो वो 1-2-4 ग्लास हो जाता है। तो ग्लास भी सिंक में था 1-2, उसको भी निकाल लूँगी। और तवा जो था वो तवा को भी धो लूँगी, क्योंकि तवा में भी रोटी बनाना है मुझे, तो तवा को उसको क्लीन करके रख लूँगी। तो फटाफट पर ये सब काम करती हूँ। उसको तो लंच बना के यहाँ रख दी हूँ, तो यहाँ पे कट करके दे दूँगी, थोड़ा सा उसके टिफिन में भर के। और एक एप्पल दे दूँगी, तो उसका स्नैक्स हो जाएगा अपना। पानी बोल रही आयुष, पानी भर लो बॉटल में, तो वो आके पानी भर लेगा और स्नैक्स अपना ले जाएगा। तब तक ये सारे काम मैं करके रख लूँगी। वो भी रेडी हो रहा था। जब बच्चा बीमार होता है ना, तो आपको कम काम भी लगेगा ना कि बहुत सारा काम है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब भी थोड़ा सा जैसे जैसे समय मिलता है मैं काम फटाफट निपटा लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और बच्चा जब तबीयत खराब होता है, तो वो जब परेशान रहता है, तो माँ को तो परेशानी हो ही जाती है। और रात में भी जगी रहती हूँ, सो नहीं पाती हूँ ना, तो उससे तो और थकावट मुझे लगते रहता है। और दिन में भी क्या होता है कि वो सोती है, तो फिर ज़्यादा देर के लिए सोती नहीं है, अभी उसका भी मन ठीक नहीं है, तो बहुत देर के लिए सोती नहीं है। और तो वो मैं अपना काम ही निपटाते रह जाती हूँ, तब तक वो उठ जाती है। तो वही सब है, दिन में भी सोना नहीं हो पा रहा है मेरा, रात में भी नहीं सो पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकावट जैसा लग रहा है। और एक आलस जैसा जो मन होता है ना, वो लग रहा है। एक भी काम करने का मन नहीं करता है किसी तरह। धीरे 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 काम करती हूँ तो अपना होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। आदमी जब तक सोता नहीं है, उसका थकावट दूर नहीं होता है ना, तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो वही यहाँ पे आयुष स्कूल निकल रहा था, अपना पानी भर लिया था। तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम के समय वो हम दोनों को पैर छू के प्रणाम करके जाता है। तो ये सब है, भगवान जी को प्रणाम करके फिर हम लोगों को प्रणाम करके तभी हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम में मतलब बचपन
तो वो भी निकल रहा है स्कूल, बाय कर रहा है, बाय ओजी को भी एक बाय कर रहा है, क्योंकि वो जो सोई भी है तो ऐसे वो बाय करके जाता है। तो ओजी भी सोई भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि नहाने वाने का काम भी कर लूँगी, तो थोड़ा देर आराम करूँगी, बैठ लूँगी, थोड़ा सा आराम कर लूँगी उसके बाद, क्योंकि भी एक भी काम मुझे करने का मन नहीं कर रहा है। किसी तरह धीरे धीरे उठती हूँ, काम करती हूँ तो ही होता है, नहीं तो भी मन नहीं कर रहा है काम करने का। और थकावट तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो वही थोड़ा सा बैठ लूँगी और उसके बाद फिर चाय, जब आज हस्बैंड आ जाएंगे छोड़ के, तो चाय बना लूँगी। उसके बाद ही जाऊँगी नहाने के लिए, चाय पी लूँ, थोड़ा सा फ्रेश महसूस होगा तो जाऊँगी नहाने के लिए। तो यार बेसिन मेरा साफ़ नहीं था, यहाँ पे सिंक, क्योंकि वो पानी से ब्रश व्रश करते हैं तो पानी इधर तो पूरा गिरा देता है नीचे। तो सबका जब ब्रश व्रश हो जाता है उसके बाद मैं एक बार बेसिन को साफ़ कर देती हूँ, ताकि दिन भर वो साफ़ रहता है फिर। तो पानी भी कम गिरता है, सिर्फ हैंड वॉश करने में तो ज़्यादा पानी गिरता नहीं, इधर उधर ब्रश करने में पानी लग जाता है। तो वही पोंछ पाछ दूँगी इधर से। उसके बाद फिर अभी हस्बैंड छोड़ के बस 2 मिनट में आ जाते हैं छोड़ के, तो अभी मैं लगे यहाँ चाय भी बना के रख दूँगी। और चाय पीने के बाद भी जो भी काम है नाश्ते का, मैं वो सारी तैयारियाँ करके रख देती हूँ, ताकि नहाने के बाद मुझे बस सिंपल सा खाना बनाना रहेगा और कुछ कटिंग कटिंग करने का काम नहीं रहे, सिर्फ खाना बना लूँ उसके बाद फिर निकल जाऊँ। तो वही है, यहाँ पे करके अभी चाय में बनने के लिए रख दूँगी। अभी जो मौसम चेंज हो रहा है ना, जिसके कारण सब बच्चों का क्या बड़ों का भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो हस्बैंड की भी सर्दी वर्दी हो गया है। तो यहाँ पे मैं चाय को मतलब जैसे काढ़ा की तरह जो होता है ना, उसी तरह से बना रही हूँ। तो अच्छा लगता है चाय से मसाला डाल के बनाने में। कभी कभी ऐसे बनाती हूँ मैं, तो अदरक डाल दी हूँ उसमें, मैं थोड़ा सा इलायची, दालचीनी, लौंग और थोड़ा सा गोलकी भी डाल दूँगी उसके साथ। और ये दूध का मलाई था, उसको मैं निकाल दूँगी, तो मलाई निकाल के रख दूँगी। उसके मुझे घी भी बनाना है, क्योंकि घी खत्म हो गया है अभी। तो मार्केट का घी तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, घर का ही यूज़ करती हूँ। तो मलाई मेरा भी 1 कटोरा पहले इकट्ठा हो चुका है, ये दूसरा वाला था, तो उसको दोनों को मिला के मैं घी बना लूँगी। तो यहाँ चाय भी मेरा लगभग बन गया है, चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर जो भी मेरा काम है हल्का फुल्का वो सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू को मैं उबलने के लिए रख दी हूँ। आप बिना उबाले ही बना सकते हैं, तो मैं उबाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा बनता है, उसका जो ग्रेवी बनता है ना, अच्छा सा गाढ़ा सा ग्रेवी बनता है, इसलिए मैं उबाल के ही बनाती हूँ। तो गाजर काटने का तो काट लूँगी, टमाटर वमाटर सारा जो भी कटिंग का काम है सारा करके मैं अभी ही रख दूँगी। और ये मैं आज ज्वार की रोटी का आटा का रोटी बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं आटा का भी अच्छे से उसको जो पानी गर्म पानी में उबाल के बनाते हैं ना, वो करके ढक के चली जाऊँगी। इतना काम पहले करके अगर रख लेते हैं ना, तो नहाने के बाद फिर तो मतलब झटपट से नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। और बहुत सिंपल सा सब्ज़ी, उसमें ज़्यादा मसाला भी मैं नहीं डालती हूँ, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं डालती हूँ, तो वही है, वो फटाफट बन जाएगा। रूम भी ठीक नहीं था मेरा, तो बेड वुड भी ठीक कर लूँगी। तो यहाँ आटे के लिए मैं पानी उबल रख दी हूँ, पानी उबल जाएगा, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, मतलब कोई भी तेल जो अभी यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल, वो डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से। जब पानी उबल जाएगा ना, उसके बाद भी जितना आटा उस पानी में लगेगा उतना मैं आटा डाल दूँगी। अभी तो मेरा पैकेट का पूरा आटा लग गया है, क्योंकि आधा पैकेट ही था, आधा पैकेट मैं यूज़ कर चुकी थी, तो आधा पैकेट ही था, तो वो डाल दी हूँ अपना। इसको चला के गैस को बंद करके इसको उतार के रख दूँगी, ताकि थोड़ा देर के लिए वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका डो बना के रोटी बनाऊँगी मैं। तो ये सारे काम करके किचन का जो काम है वो हो गया है मेरा, ये ढक के चली जाऊँगी मैं यहाँ से। और दोनों रूम अभी ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो रूम को भी ठीक करूँगी और मशीन में साथ के साथ कपड़े भी लगा दूँगी, जिससे कि मेरा कपड़ा भी धुलता रहेगा और काम मेरा जो है वो भी साथ में साथ हो जाएगा। काम को मैं इसी तरह से मैनेज करके चलती हूँ, तभी मेरा सारा काम समय पे हो जाता है। और बच्चे जब बीमार होते हैं ना, छोटा बच्चा जब बीमार रहता है, तो उसके लिए मुझे समय निकालना पड़ता है। जो काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो काम मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। जिससे लगता है कि हाँ, ये काम बाद में हो सकता है, तो वो उसको मैं रखती हूँ कि हाँ, लास्ट में उसको करूँगी। पहले जो काम बहुत ज़रूरी है तो उसको ही करती हूँ। तो वही सब है, क्लीनिंग का काम तो जो रहता है तो वो मैं कर लेती हूँ। ये सब जो बेड ठीक करने का काम है ना, वो सब मैं सोचती हूँ कि अगर समय मिलेगा तो बाद में कर लूँ, नहीं तो इस स्कूल से आता है या वो सुबह करके जाता है, कभी कभी वो उसको बोलती हूँ ना, वो करके भी जाता है। लेकिन नहीं, बच्चे हैं ना, स्कूल आने समय उसका तो खुद का हड़बड़ी रहता है कि हाँ, ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। एग्ज़ाम में टाइम में तो और गड़बड़ रहता है ना उसको, तो वही है, बाद में नहीं करता है तो कभी छोड़ देती हूँ मैं। ठीक है, छुट्टी के दिन तो पक्का वो करता है, सुबह उठता है तो सारा बेड ठीक कर लेता है, अपना करता है अपने रूम का। तो वही है, मैं बेड भी ठीक कर लूँगी। जो काम जल्दी है उसको, मतलब नाश्ता वास्ता बनाने का काम इम्पोर्टेंट, वो जल्दी करके रख दूँगी। बाकी ये छोटे मोटे काम अगर बाद में अगर फुर्सत मिला तो करूँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं भी करूँगी, तो चलेगा काम। ये सब काम अगर नहीं भी हुआ तो चल जाता है, लेकिन जो काम ज़रूरी होता है ना, खाना वाना बनाना, बच्चे को देखना,
ये काम पक्का कर लेती हूँ। कपड़े भी क्या होता है ना, जब बीमार बच्चा होता है तो बेड शीट ज़्यादा मैं जल्दी से चेंज कर देती हूँ, तो वो सब भी धोना रहता है, मशीन चला देती हूँ। और कपड़े भी कुछ गंदे हो जाते हैं, पसीना वसीना जब होता है, जैसे बुखार उतरता है तो पसीना होता है, तो उसमें कपड़ा वपड़ा गंदा होता है तो बहुत सारा हो जाता है, तो मैं वो सब जल्दी से उसको धो भी देती हूँ। तो इसलिए मशीन मेरा रेगुलर चल रहा है। मशीन ऐसे तो मैं वीक में 2 बार चलाती थी बस मशीन, लेकिन अभी मेरा रेगुलर चल रहा है मशीन, कभी चादर कभी कपड़े ऐसे ही। तो नहा वहा के मैं आ गई थी किचन, पूजा वूजा कर ली हूँ, नहा के आ गई किचन, तो यहाँ सब्जी बनाने के लिए लगी थी। और सब्जी मेरा आधा ही बना था कि ओजी का थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया था उसका तबीयत। तो अचानक से मुझे किचन में सारा कुछ बंद उंद करना पड़ा, मतलब खाना जो चल रहा था वो बंद करके डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था। तो इसीलिए सब्जी को जो रेसिपी मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये सब्जी बहुत ही सिंपल सब्जी है और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है और हेल्दी भी है। गाजर इसमें डालते हैं, तो गाजर है, मटर है, आलू है, तो आलू को मैं उबाल के ही डालती हूँ, तो उबाल करना काम तो पहले ही करके गई थी, कटिंग का सारा, बस नहाने के बाद बीच फटफट सब्जी बनाती और रोटी बना के हमारा नाश्ता हो जाता। लेकिन उसका तबीयत जो ख़राब हो गया ना, फिर उसको मुझको देखने लग गए, फिर हम लोग डॉक्टर के पास भी जाना पड़ गया था उसको लेके। तो वही सब्जी का जो ये रेसिपी आधा ही रह गया था, और मेरा वीडियो भी मतलब आधा ही रह गया था, मैं इसके आगे ही बनाती वीडियो, लेकिन ये आधा ही रह गया। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो पहले बच्चा ज़रूरी होता है, बाद में काम होता है। मेरे घर में ऐसे ही काम अगर हो या ना हो, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम काम खाना होता है या नहीं होता है उसको छोड़ दो, बच्चे को पहले देखो। तो मैं तो बच्चे ही देखती हूँ, खाना होता है या जैसे भी होता है। तो हस्बैंड भी कभी कभी मदद कर देते हैं काम में, तो अगर वो खाना ऐसे ही हो जाता है। तो यही सब है, सब्जी बन गया था यहाँ पे, और इसका मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का था। और मेरी ब्लॉग आपको अगर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जब ओजी ठीक हो जाएगी तो फिर मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगी, बताऊंगी क्या हुआ था। तो यही बस इतने ही सब्जी, मतलब जो मसाला डालने के बाद इतनी सब्जी मेरा बना था, उसके बाकी काम मैं डॉक्टर के पास से आने के बाद ही करूँगी। तो चलिए अभी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।